अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप वन पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, देखो ग्रुप वन एंड ग्रुप टू हमारे दो ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। इस ग्रुप वन से ऊपर आता है हमारा हाइड्रोजन, दैट इज प्लेस्ड सेपरेटली इन टेबल। ठीक है, उसके नीचे हमारे एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये सारे कहलाते हैं ग्रुप वन। ये ग्रुप वन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1। इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1। ऐसे ही हमारे सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं NS2, और NS2 में एलिमेंट्स जो आते हैं हमारे वो है लिथियम के साथ आता है बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप टू। तो ग्रुप टू और ग्रुप वन को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस सबशेल। तो इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एस सबशेल। ठीक है, इनकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम। तो फर्स्ट ग्रुप वन की बात करें अगर हम, तो ग्रुप वन एलिमेंट्स को एल्कली मेटल बोला जाता है। एल्कली मेटल्स, व्हाई दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स? बिकॉज ये पानी में मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, वो सब बनाते हैं, बट इनकी मेटल हाइड्रोक्साइड्स वाटर सॉल्युबल होती है। वाटर सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड्स कहलाती हैं एल्कली। मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस एंड वाटर सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? एल्कली। तो तुमने देखा होगा ये एल्कली आर वाटर सॉल्युबल बेसिस, और वाटर सॉल्युबल बेसिस ये एलिमेंट्स बनाते हैं, तो इन्हें बोला जाता है एल्कली मेटल्स। एग्जांपल हमें पता है Na का बेस है NaOH, दैट इज एन एल्कली। K का बेस है KOH, दैट इज आल्सो एन एल्कली बिकॉज़ इट इज वाटर सॉल्युबल, पानी में सॉल्युबल होता है। ठीक है, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है या नहीं? कैसे पता? हाँ, तो ये एल्कली है या नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कौन कहता है एल्कली? अच्छा, और कौन कह रहा है नहीं है एल्कली? और कुछ बच्चे हैं जो सोचे 11th में कैसे आ गए यही नहीं पता चला एल्कली का एग्जांपल। ऐसे बेसिस जो एल्कली नहीं है, वन ऑफ इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन एल्कली। ठीक है, क्यों? ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो क्या इसीलिए इनको एल्कली मेटल नहीं बोला गया? इनको पहला वर्ड एल्कलाइन बोला गया। एल्कलाइन इज नॉट एल्कली। एल्कलाइन का मतलब है बेसिक। बेसिक तो ये होंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये एल्कली अर्थ मेटल भी बोल सकते थे, बट इन्हें एल्कलाइन बोला गया बिकॉज ये वाटर सॉल्युबल बेसिस नहीं बनाते। दूसरी बात, इन्हें अर्थ भी इंक्लूड कर दिया इनके नाम में। ग्रुप टू इज नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, एल्कलाइन का मतलब कि ये बेसिक है, अर्थ का मतलब ये अर्थ में पाए जाने वाले मेटल्स हैं, तो ये अर्थ में मिल जाते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज एल्कलाइन मीनिंग बेसिक, एंड अर्थ में फाउंड मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये एल्कलाइन का नाम। इनके नाम के पीछे समझ आ गया रीजन क्या है? क्लियर है पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो इसको मैं रीड कर लूं। ग्रुप वन ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट्स ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, एंड फ्रैंशियम। दे आर कलेक्टिवली नोन एज एल्कली मेटल्स। इन सबको मिला के एल्कली मेटल बोला जाता है। They are so called because they form hydroxides which on reaction with water are strongly alkaline in nature. ठीक है, और ये भी लिखिए ना water soluble alkaline बनाते हैं तो ये। ठीक है, अच्छा ग्रुप टू में एलिमेंट्स इंक्लूड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एंड these elements with the exception of, कौन सा एक एक्सेप्शन है ग्रुप टू में? बेरिलियम। बेरिलियम को छोड़कर बाकी सारे अर्थ में पाए जाते हैं। तो एल्कलाइन अर्थ में से सिर्फ बेरिलियम है which is not found in
अर्थ, बाकी सारे एलिमेंट्स अर्थ में पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ क्लियर है भाई। नेक्स्ट अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ग्रुप 1 एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स। ये चैप्टर थोड़ा सा हाइड्रोजन से अलग है, इसमें समझने की चीजें भी हैं रटने के अलावा, रटना तो है ही और साथ साथ समझना भी है। ठीक है, रिएक्शंस तो वैसे ही करनी है जैसे हाइड्रोजन में करी थी, क्योंकि इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, इनका ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं होता, पर तुम ऑर्गेनिक का होगे तो उनके मैकेनिज्म आएंगे हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले एल्कली मेटल्स को। तो एल्कली मेटल्स की कंफिगरेशन है NS1। ठीक है, तो NS1 में फर्स्ट एलिमेंट होता हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन अलग प्लेस किया गया तो उसे ग्रुप 1 मेटल नहीं बोला जाता। तो हमारा NS1 की जगह 2S1 से स्टार्ट होगा। 2S1 कौन है? लिथियम। देन 3S1 इज सोडियम, ऐसे ही 4S1, 5S1, 6S1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक है ना, ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इनके साथ अपनी नोबल गैस हम डाल सकते हैं। पहली नोबल गैस होती है हीलियम, तो यहाँ पे फिल हो जाएगी। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन इनकी एग्जैक्ट पूछी जाएगी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये तो लर्न होगा, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, ये सब याद रखते हैं इस ऑर्डर में। ये तो हमने नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वक्त ही लर्न कर लिया था, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, अच्छा, why alkali metals are most electropositive? What do you mean by electropositive? Electropositive का मतलब लिखते हैं यहाँ पे, हाँ, electropositive means tendency to lose electron, tendency to lose electron। तो ये सारे electropositive है, मीनिंग कि ये सब बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो इसका रीजन क्या होगा? मेटल तो है सर, हाँ यार, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखा है ना, हाईली का रीजन है बिकॉज स्टेबिलिटी अचीव तो सबने करनी है, पर एक ही इलेक्ट्रॉन के लॉस से ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। तो विद लॉस ऑफ जस्ट वन इलेक्ट्रॉन, लिथियम आ जाएगा हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन में, सोडियम आ जाएगा नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन में, एंड सो ऑन। तो सबके सब एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही क्या हो जाएंगे? स्टेबल। तो बड़ी जल्दी लूज करेंगे या मुश्किल से लूज करेंगे? जल्दी लूज करेंगे। तो दे आर वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, अगर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, हर चीज नाम उल्टा हो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका काम भी उल्टा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज tendency to attract the shared pair of electron। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर्ड पेयर को खींचने की ताकत होती है। ठीक है, डिफरेंस पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करें कि ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मान लिया, तो इसका रीजन देखो साफ साफ लिखा हुआ है, the loosely held s electron in the outermost shell of these elements make them electropositive। they readily lose electron to get monovalent m plus ion, यानी Li plus, Na plus, K plus, and they are never found in free state in nature। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है, why they are not found in free state। तो alkali metals free state में नहीं पाए जाते। that means ये सोडियम को अगर हम अर्थ में ढूंढें तो सोडियम कभी अकेला अर्थ में नहीं मिलेगा, इट विल ऑलवेज बी कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसीलिए ये अर्थ मेटल में ये नहीं पाए जाते अर्थ में फ्री स्टेट में, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। व्हाई दे आर हाईली रिएक्टिव? बिकॉज दे लूज वन इलेक्ट्रॉन टू कम इनटू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो बड़ी जल्दी लूज करते हैं। क्लियर है ये दोनों क्वेश्चन और आंसर? नेक्स्ट पे आते हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया की बात करें तो अच्छा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया में alkali metals have the largest size। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट साइज किनका होता है? alkali metal का in a period। सही बात है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बेरिलियम के बाद अगर हम डी ब्लॉक को स्किप करें तो आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, और नियॉन। तो अगर हम अक्रॉस द पीरियड देखें तो ये हमारा सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड में
अक्रॉस द पीरियड जाने में साइज क्या होगा? डिक्रीज। और अगर हम बात करें इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? लिथियम। तो एल्कली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट साइज इन देयर पीरियड। ये क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद द मोनोवैलेंट M+ आयंस आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम्स, ये भी हमें पता है। वाई लिखो इसका आंसर बताओ मुझे। मोनोवैलेंट आयंस वो कह रहे हैं सोडियम प्लस का साइज, एटॉमिक साइज विल बी लेस देन पेरेंट का साइज।